नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिनों से एक सिलसिला चला हुआ आ रहा है। फर्जी ट्वीट की ट्विटर में एक बाढ़ सी आ गई है, जिसमें शिकार होते हैं वो लोग जो या तो बीजेपी गवर्नमेंट को किसी तरह से समर्थन करते हैं, या जिनकी विचारधारा संघ से झुकाव रखती है, या जो देश हित की बात करते हैं, एनआरसी और सीए का विरोध करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के कमेंट पढ़कर इनको सर्च करा जाता है, और अगर ये गलती से किसी विदेश में यानी कि मुस्लिम कंट्री में काम कर रहे हैं तो और इनकी नज़र इन पर किसी मुसलमान की जो कि पाकिस्तान में बैठा है, या जो कि भारत में भी कहीं कहीं पर बैठा है, और जो भारत से उसी कंट्री में या दूसरे देश में काम कर रहा है, तो ये करते क्या हैं, इन लोगों को उकसाने वाले ट्वीट करते हैं। कहते हैं ए चड्डी तू कैसा है, तेरा संघ कैसा है, या पार्टी विरोधी या देश विरोधी बातें करते हैं। उसके बाद वो भी इनको ऐसी रिप्लाई करता है कि भाई तू ऐसा है, या तेरे जमाती ऐसे हैं, तुम लोग कोरोना फैला रहे हो। जब वो इस तरह की बात करता है तो ये सीता माता वगैरह को गाली देते हैं कि तुम्हारी सीता ऐसी है, तुम्हारा सीता वो है, इस तरह की बातें करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वो इनको मोहम्मद के ऊपर या इनके इस्लाम के ऊपर गाली देता है, या कहता है कि भाई तुम सारे मुसलमान आतंकवादी हो। जैसे नॉर्मल लड़ाइयाँ होती है तो लोग आपस में एक दूसरे को तू मैं करते हैं, पर ये इतने शातिर दिमाग, ये उनके अपने ट्वीट को डिलीट करते हैं, उनके ट्वीट को कट या प्रिंट शॉट लेकर उनका यहाँ के ट्विटर हैंडल पे कंप्लेन ना करके उनके ट्विटर हैंडल पे, वहाँ उस देश के ट्विटर हैंडल पे कंप्लेन करते हैं। उस तरह के जो नकली ट्विटर बने हुए हैं, अकाउंट बने हुए हैं, पाकिस्तान ने आजकल एक नया चीज़ सीख लिया है जॉबलेस लोगों ने, और यहाँ के भी मुसलमान उसमें इन्वॉल्व हैं। वो कैसे, मैं बताती हूँ। वहाँ की प्रिंसेस के नाम पे फेक अकाउंट, जबकि उनके आधिकारिक बयान आने लग गए हैं कि ये उनके अकाउंट्स नहीं हैं। तो वहाँ के कि हम लोग भारत के लोगों को निकाल देंगे, भारत का हम ऐसा कर देंगे अगर हमारे मुसलमानों के साथ हुआ, जबकि उनका जो असली लोग हैं, आधिकारिक लोग हैं, उनका ये कहना है कि हमारी भारत ने कोविड-19 में बड़ी मदद करी, इसलिए हमें भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। मतलब वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड यहाँ के मुसलमान क्या करते हैं, क्योंकि उनको पता है, वो सब टीवी देखते हैं, सारे वीडियोस देखते हैं कि यहाँ के मुसलमान कितने अच्छे हैं, किस तरह से मेडिकल टीम को पत्थरों की बरसात कर रहे हैं, किस तरीके से जो टीम है, जो मेडिकल टीम सऊदी अरेबिया या कुवैत वगैरह भी गई है मदद करने के लिए, उसी टीम पे यहाँ पर ये लोग पत्थर मार रहे हैं, यहाँ की पुलिस को पत्थर मार रहे हैं। जो हमारी सेना उनको प्रशिक्षण देती है, उनके साथ जॉइंट मिलिट्री वो करती है, प्रैक्टिस करती है, उनको ये पत्थर मारते हैं। उनको सब पता है, आजकल सब टीवी का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, वो देखते हैं, उनको पता है, वो देखते हैं कि जो मुसलमान अपने देश के लिए लॉयल नहीं, जिस देश में उसको इतनी सब्सिडी दी जाती है, उनके देश में तो कोई चीज़ फ्री नहीं है, तो वो यहाँ पर जो मुसलमानों को फ्री चीज़ें मिल रही हैं उसके बावजूद भी अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो हमारे लिए कितने बड़े गद्दार हैं, इसलिए वो इन पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। तो बहरहाल उनका आधिकारिक बयान आ गया। लेकिन अब जफरुल इस्लाम नाम के एक अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, जो कि दिल्ली सरकार की ओर से हैं, ये उन ट्वीट्स को लेकर भारत को धमकी देते हैं कि भारत के हिंदुओं को और भारत को कि भारत के जो कट्टरपंथी, मतलब जो राइट विंगर्स हैं या नेशनलिस्ट लोग हैं, अगर इनकी कंप्लेन हम वहाँ कर दें कि किस तरह से हमारे मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, तो भारत में अजाब आ जाएगा। एक बात बताइए, आपके साथ हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपके साथ? पत्थर आप फेंक रहे हो, लड़ाइयाँ आप कर रहे हो, मार आप रहे हो, गुप्ता से लेकर इधर के लोगों को आपने मारा है, पूरी दुनिया देख रही है। और मैं तो ये पूरी दुनिया से कहती हूँ, पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि जिस तरह का मुसलमान यहाँ एटीट्यूड रखता है भारत में, इनके क्या पिछवाड़े में 4 डंडे नहीं मारने चाहिए जिस तरह की इनकी हरकतें हैं। देखते ही गोली मार देने वाला नियम होना चाहिए कि कोई आदमी इस तरह के दंगे फसाद करे तो गवर्नमेंट इतना सहे ना, सीधे देखते ही गोली मारे। जो इतना बेयर कर रही है, ये इस वजह से आप लोग सर पे नाच रहे हो। जिस दिन गवर्नमेंट ने तय कर लिया ना कि अगर एक पत्थर मारेंगे तो घर में घुस के गोली मारी जाएगी, वो करना चाहिए। कौन आता है, मैं देखती हूँ। इतना नाटक, कोई टीम आ रही है मेडिकल टीम तो उसको पत्थर, कोई बचाने आ रहा है तो उसको पत्थर, कानून को मानना नहीं,
मेडिकल को मानना नहीं, मतलब नमाज जाके लाखों की संख्या में वहाँ पढ़नी है, कोरोना फैलाना है, अपना तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी साथ लेकर। अरे तुम्हें मरना है तुम मर जाओ। और क्या ये भारत के टुकड़ों पे पल के बकवास करता है ये आदमी ज़फरुल इस्लाम। पहले अपने पोस्ट से पहले अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन दे, उसके बाद इतनी बकवास करना। भारत पे रहकर भारत से सैलरी उठा के जा अपने लिए जॉब मांग, देखती हूँ तुझे कितने लोग कुवैत में जॉब देते हैं, जा उनसे कुवैत वालों से जॉब मांग। यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है? भारत में रहकर, भारत में नौकरी कर कर, यहाँ के पैसों में गबन करके ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए कि इन्होंने कितना पैसा अंडर द टेबल लिया है, कितना वो करा है। ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए, क्या कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, जो अपने देश में अपने धर्म को ऊपर रखते हैं, ना कि अपने देश को। तो ऐसे लोगों पे कभी आप यकीन मत करिएगा। याद है ना जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो किसने हथियार डाल दिए थे, याद है? मैं बस इतना कहूँगी कि अपनी जान अपने हाथ में है और अपनी इज्जत भी। तुम भारतीय मुसलमानों ने अपनी इज्जत गंवा दी है, क्योंकि ऐसे नकली ट्वीट्स को जो तुम रीट्वीट कर रहे हो और जो भारत की FB पेज पे या ट्विटर पेज पे कहा जा रहा है उसको तुम वहाँ टैग कर रहे हो, कंप्लेन, तुम पे दुनिया थूकती है। और मैं हिंदुओं से भी निवेदन करती हूँ, कृपया अपनी IDs को, अपने प्रोफेशनल अकाउंट को एक साथ अटैच ना करें और कंपनी का नाम ना लिखें। ये तो मजदूर, वहाँ पर मजदूर भी नहीं है, इनका तो कोई इज्जत भी नहीं है। तो इनको जॉब से निकाल देंगे तो कोई देश को नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को निकालेंगे तो नुकसान होगा। लेकिन हमें ये करना है कि अब हमें इलेक्ट्रिक कार यूज़ करनी है, हमें अपने देश को मजबूत बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक कार्स यूज़ करके हम धीरे धीरे इन डीजल और ऑयल से बाहर निकलें और अपने देश को मजबूत बनाएं। क्योंकि सिर्फ हिंदुओं से और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन्हीं से हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी क्योंकि मुसलमानों ने तो अपने मन का करना होता है, जिस भी देश में जाते हैं वहाँ तबाही लाते हैं, ढंग से तो रह नहीं सकते पूरे। चाहे क्रिश्चियन के साथ रहें तो लड़ाई, जूस के साथ रहें तो लड़ाई, सिख के साथ रहें तो लड़ाई, हर किसी के साथ। मुसलमानों की क्यों प्रॉब्लम होती है? कभी अपने अंदर झांको और ये देखो कि प्रॉब्लम किस में है। अगर इस तरह से तुम्हारे रिलीजन में प्रॉब्लम है तो फिर हम में प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे खुद में प्रॉब्लम है। इसी संदेश के साथ जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।